क्या आपने अपनी बिटसेट की प्रिपरेशन जो है यहाँ पे लेट स्टार्ट करी? क्या आपको बिटसेट एग्जाम के बारे में पहले से ही उतना ज्यादा पता नहीं था और अभी आपको पता चला कि हाँ इसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूशन में जो है एडमिशन मिल सकता है? तो अगर आप भी जो है इनमें से ही केसेस है और अब आपको लग रहा है कि किस तरीके से इन बचे हुए दिनों में 200 प्लस मार्क्स एटलीस्ट हम ले आए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि अभी भी जो है आप इस गेम को डेफिनेटली यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हो। अब देखिए वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए लंबा हो सकता है, पर हर एक पार्ट जो कि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से मतलब आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि दिमाग में अगर जो है एक सेक्शनल टारगेट बन जाएगा तो उस हिसाब से जो है आप मार्क्स भी एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या जो है चीजों का ध्यान रखना है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, किन चीजों पे फोकस करना है सब्जेक्ट वाइज, ये सारी चीजें जो है हम इसमें देखने वाले हैं। और अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है तो आप जो है इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हो, लेकिन हर एक चीज को जो है एंड तक देखो। अब एक सवाल जो है काफी स्टूडेंट्स के यहाँ पे दिमाग में आता है कि आखिर 200 मार्क्स से होगा क्या? तो 200 मार्क्स जो है आपको लगता होगा कि शायद कम नंबर है 390 में से, और यहाँ पे जो है आपको बिट्स पिलानी में तो सीट मिल ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप पिछले 2-1 सालों के जो है आप कट ऑफ पे नजर डालोगे ना, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये जो 200 प्लस मार्क्स है यहाँ पे आपके पास ड्यूअल डिग्री का ऑप्शन रहता है। और फिर अगर आप फर्स्ट ईयर में जो है एक अच्छा सीजीपीए लेके आते हो तो आपको जो है यहाँ पे सीएस मिल सकती है या फिर कोई अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल सकती है। और यहाँ पे जो मैं अच्छी सीजी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि 8.2 8.3 जो है वो अचीवेबल रहती है। तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। दूसरा, आपके पास सिंगल डिग्री का ऑप्शन रहता है। हाँ, आपको जो है उतनी ज्यादा मतलब बेटर ब्रांच नहीं मिलेगी जैसे कि सीएसई हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, लेकिन आपको जो है दूसरी कोर ब्रांचेस मिल सकती है। और अगर आपका उस साइड इंटरेस्ट है तो आप हायर स्टडीज में जा सकते हो। इन केस अगर मैं कहूँ कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको ये लग रहा था कि नहीं मुझे तो आईटी में ही जाना है, तो अगर आप सिर्फ आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो तो भी आप वो चीज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सीएस इलेक्टिव्स लेना का ऑप्शन रहता है। तो इसके थ्रू आप अपने जो है प्लेसमेंट्स के लिए कोडिंग की जो है अलग से तैयारी करो और आप जो है प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। तो ये चीज आपके पास हो जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पिट्सियन का टैग मिल जाएगा, जो कि आपको कहीं भी हेल्प करेगा, भला ही आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो या फिर जो है हायर स्टडीज के लिए जाते हो, हर जगह जो है ये टैग आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगा। अब देखिए ये जो हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं ना 200 प्लस का, इसको अचीव करने के लिए आपको एक इनिशियल बूस्ट की जो है यहाँ पे जरूरत होगी। ये इनिशियल बूस्ट कौन सा सेक्शन आपको प्रोवाइड कर सकता है? तो वो है आपका एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन। एलआर एंड इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसका वेटेज 90 मार्क्स का होता है आपके बिटसेट के अंदर। और अगर आपने जो है डिसेंट प्रिपरेशन भी कर ली ना, तो इजीली आप जो है 60 to 70 नंबर यहाँ पे निकाल सकते हो। और ये भी मैंने थोड़ा सा जो है लोअर रेंज पे इसलिए रखा है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, कुछ वर्ड्स आपके लिए नए हो जाते हैं या फिर ग्रामर की कोई सिली मिस्टेक आप कर देते हो, इसलिए यहाँ पे कम साइड रखा है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट और अच्छा स्कोर करने का कोशिश करे तो यहाँ पे 75-80 तक भी आप आराम से पहुंच सकते हो। वैसे तो रिसेंटली ही हमने आपके लिए जो है यहाँ पे एक वीडियो लेके आए थे जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। एक पूरा कंप्लीट गाइड हो गया है वो आपके लिए, जिसमें आपको सोर्सेस पता चल जाएंगे, क्वेश्चन टाइप्स किस तरीके से पूछे जाते हैं। मतलब ब्रोशर में मैंने जो है आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि हाँ इस टाइप के जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसको आपको जरूर से चेक करना चाहिए, इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब अगर आप चाहते हो कि लॉजिकल रीजनिंग का आपको जो है एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाए जिसके थ्रू आप एक अच्छा खासा स्कोर ला पाओ, तो वो चीज भी हमारी वेबसाइट पे आपके लिए जो है अवेलेबल है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, डीबीपीस एंड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए जो है काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। प्रोसीजर जो है एनरोलमेंट का यहाँ पे दिया हुआ है, इसको फॉलो करके आप जो है इसमें एनरोल कर सकते हो। और अभी इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट 500 रुपीज ऑफ का चल रहा है, जो कि जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसको भी आप जो है यहाँ पे यूज कर पाओगे। अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का जैसा कि हमने देखा कि 60 to 70 मार्क्स आप निकाल सकते हो, तो बच कितने गए अब आपके? अब आपको रिक्वायरमेंट है 130 to 140 मार्क्स की। तो इसको अगर हम क्वेश्चंस में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 50 क्वेश्चन जो है करेक्ट करने चाहिए आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। क्योंकि हमें ये मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो उसके थ्रू आपको 150 नंबर मिल जाएंगे, और कुछ आपके गलत भी हुए तो कहीं ना कहीं आप इस कैटेगरी में जो है लाए कर जाओगे, है ना? ये चीज आपकी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये चीज को अचीव करने के लिए मतलब आप ये देखिए कि फिजिक्स में आपके पास टोटल 30 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में टोटल आपके पास 30 क्वेश्चन है, एंड मैथ्स में आपके पास 40 क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स को टारगेट जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री को करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स जो है पूरा गेम स्पीड का रहेगा और हल्का सा आपको लेंथी पढ़ना ही वाला है। भला ही आप सोचोगे आप मैथ्स में कितने भी अच्छे हो, लेकिन जब टाइम कम रहता है ना, क्वेश्चंस अपने आप डिफिकल्ट लगने लगते हैं।
इसलिए जो स्टूडेंट्स के जो है मतलब इतनी ज्यादा प्रिपरेशन अच्छी नहीं है और जो कम टारगेट ही रखते हुए चल रहे हैं, उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 60 क्वेश्चन है, इसमें से आपको टारगेट रखना है कि 35 क्वेश्चन तक आपके करेक्ट हो जाए। बाकी मैथ्स में जो है फिर 15 क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आपको जो है यहाँ पे हाई एम दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा आप कर लो। ये चीजें तो जो है आपके लिए डुएबल है। साथ ही साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और यहाँ पे बूस्ट करना चाहते हो तो रिसेंटली जो है हमने यहाँ पे अंतिम बैच भी लॉन्च किया था अपने क्रैश कोर्स का। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो इसे भी आप जरूर से चेक कर सकते हैं। लाइव सेशंस बहुत जल्द इसमें स्टार्ट होने वाले, और इसमें मतलब आपको हर एक वो रिसोर्स जो है प्रोवाइड किया गया है जो कि आपको बिटसेट क्रैक करने में यूजफुल साबित हो सकता है। और इस पे भी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में आपकी इंडिविजुअल क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे होनी चाहिए बचे हुए दिनों के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड जो है देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप जो है सारे फॉर्मूलाज क्लास 11 क्लास 12 के एक शीट पे अच्छे तरीके से लिख लेते हो और हर एक से जो है रिलेटेड कम से कम 2 से 3 जो है सॉल्व एग्जांपल को देख लेते हो ताकि वो फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको क्लियर हो जाए, तो वैसे ही आप कई सारे मार्क्स अपने गेन कर सकते हो। साथ ही साथ जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको इस टाइम पे आपको अगर रिवाइज करना है तो शॉर्ट नोट्स का जो है यूज करो। शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जो कि आपके पूरे चैप्टर को यहाँ पे समराइज कर देते हैं 2 से 3 पेजेस में, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स आपके जो है दिए रहते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबके लिए आपको शॉर्ट नोट्स जो है प्रिपेयर रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक सैंपल भी दिखा देता हूँ शॉर्ट नोट्स का। देखो, शॉर्ट नोट्स आपके इस तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए जिसमें सिर्फ काम की चीजें आपकी दी हो। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं तो हमने यहाँ पे क्लियरली दे दिया कि इक्वालिटी जो है आपकी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की कब होती है, जब रियल पार्ट इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। अब आपको लग रहा हो बहुत बेसिक चीज है, ऐसे ही बेसिक चीजों पे जो है आपके क्वेश्चन बिटसेट में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ वेरिएबल कर देंगे, यहाँ पे कुछ वेरिएबल, उन वेरिएबल्स की वैल्यू पूछ लेंगे। ठीक है, तो इतने ही जो है बेसिक रहते हैं। या फिर पावर ऑफ आई जिसके अंदर साइकिल रूल जो है आपका यूजफुल रहता है, तो एक सीरीज दे देंगे, उसमें आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके शॉर्ट नोट्स में अच्छी तरीके से जो है दी होनी चाहिए। बाकी ये शॉर्ट नोट्स का पैकेज हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं बनाए। वैसे तो खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स ज्यादा यूजफुल रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है आपका मेजर फोकस ना क्लास 12 के चैप्टर्स पे यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली ही आपने जो है अभी अपने बोर्ड्स एग्जाम दिए है ना, जो भी मतलब क्लास 12 वाले स्टूडेंट थे। तो कहीं ना कहीं उनके क्लास 12 के चैप्टर्स ऑलरेडी उतने अच्छे से प्रिपेयर्ड है, उनको और ज्यादा आप इस टाइम पे फोकस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। अब देखो, अगर ये सारी चीजें जो है आप मतलब सिर्फ पहला पॉइंट ही अच्छे से कर लेते हो ना कि फॉर्मूला बेस्ड वाली सारी चीजें और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लेते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 12 से 13 क्वेश्चन तो आप करेक्ट कर ही लो, क्योंकि जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अगर हमें उसका एप्लीकेशन पता है तो ये चीज जो है अचीवेबल है। अब यहां पे और ज्यादा जो है अपने मार्क्स बूस्ट करने के लिए, क्योंकि 12-13 क्वेश्चन सही करने से हमारा उतना काम नहीं बनेगा, हमें टोटल मिला के 35 क्वेश्चन तक पहुंचना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ हाई वेटेड चैप्टर्स भी सजेस्ट करना चाहूंगा। जितना पॉसिबल हो सके उतना कंप्लीट कर लो, क्योंकि टाइम फ्रेम अभी है अपने पास 25 से 1 दिन का जो है टाइम है, तो उसमें जितने चैप्टर को और अच्छे से पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो करके चले जाओ। उसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, रे ऑप्टिक्स हो जाता है, मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर जैसे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनएलएम हो गया, वर्क पावर एनर्जी और रोटेशनल मोशन। तो इनमें से जितना पॉसिबल हो पाए, मैकेनिक्स नहीं कर पाए तो ये कम से कम 5 कर लो, तो आप जो है और ज्यादा अपना गेन कर पाओगे यहाँ पे मार्क्स। देन यहाँ पे जो है आपके इजी चैप्टर्स कौन से हो गए जो कि स्कोरिंग रहेंगे, तो ग्रेविटेशन हो गया, यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, सीओएम यानी कि सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन हो गया, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और एसएचएम। तो यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये भी कर लीजिए। बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स है उनके लिए ये वाली तो एक्टिविटी करनी ही है, फॉर्मूलेस तो देखने ही है, हर एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, तो ये चीज तो आपको अच्छे से करके जानी है और उनके शॉर्ट नोट्स जो है अच्छे तरीके से रिवाइज करने, वही 2 से 3 पेजेस में जो है आपके समराइज्ड होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जो है आपको एनसीईआरटी के साथ चिपक जाना है। लास्ट टाइम पे कोई और बुक जो है मत उठाओ, एनसीईआरटी आपने 2 साल तक जो है अभी अच्छे तरीके से यूज करी है, उसी पे जो है आपको चिपके रहना है। फिजिकल केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और एक बार अच्छे से यहाँ पे देखने हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो वही चीज जो मैंने फिजिक्स के लिए बोली ना, ये चीज आप जो है इसके साथ कर लो, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएजेंट है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, स्ट्रक्चर है, उनको एक पेपर पे जो है लिख लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑर्डर्स और ट्रेंड्स है, एक्सेप्शन है, स्ट्रक्चर है, ये लिख लो। नहीं जाना पूरे चैप्टर से मत जाओ, पर ये सारी चीजें भी अगर जो है लास्ट टाइम पे याद रख लेते हो
तो आप जो है यहाँ पे 12 से 13 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। फिर इसी के साथ जो है आपको शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज करने रहेंगे, शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करना रहेगा चैप्टर को। और कोई भी ऐसे चैप्टर मत छोड़ना जिनमें रटने वाले, क्योंकि उनमें चीजें समझने वाली नहीं है। तो अगर आपको ये चीज पे मतलब आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहता ही नहीं है कि आपको पहले से आता है या फिर नहीं आता, रटना है उस चैप्टर को। जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, उसमें काफी सारी चीजें रटने वाली रहेगी, उसको कर लिया। या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये सारे ऑर्गेनिक के एंड पार्ट वाले चैप्टर हो गए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ज्यादातर चीजें रटने वाली रहेगी, तो उसमें अपन ने रट ली। फिर सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का तो ये भी थोड़ा रटने वाला ही हो गया। तो ऐसे चैप्टर्स पे जो है टारगेट कर लो। अब यहाँ पे हाई वेटेज चैप्टर्स की अगर बात कर ले, तो जीओसी आपका काफी ज्यादा हाई वेटेज रहता है। देन हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो ये आपके ऑर्गेनिक में जो है अच्छे तरीके से कर लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक का काफी वेटेज खाएंगे, तो इनको जो है अच्छे तरीके से करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री जो है आपके, ये भी हाई वेटेज चैप्टर्स है। इजी में अगर बात कर ले तो बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, एनसीईआरटी से बाहर पूछी नहीं जाती चीजें। और ज्यादातर ना ऐसी चीजें पूछी जाती है जो आप एक्सपेक्टेड रहता है। ऐसा नहीं कि कभी कभी मेंस में होता है ना एकदम कहीं से भी घुस के पूछ लिया, वैसा नहीं होगा। ऊपर ऊपर से जो है पूछी जाती है चीजें। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, रिडॉक्स रिएक्शन, गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, तो ये सारे आपके जो है स्कोरिंग और इजी चैप्टर्स है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में भी जो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसके लिए आपको 11th और 12th के जितने चैप्टर्स है सारे फॉर्मूलेस अच्छे से लिख लो। और कोनिक सेक्शन में थोड़े ज्यादा फॉर्मूलेस है, तो उनको भी अच्छे तरीके से जो है दिमाग में सेट कर लो। कुछ प्रॉपर्टीज अगर आपको ज्यादा यूजफुल है तो वो आपके शॉर्ट नोट्स में दिखनी चाहिए, है ना, तो वो चीज के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। अब देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैथ सेक्शन में है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के बिना आप इस सेक्शन को जो है क्रैक कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये सेक्शन में आपके टोटल 40 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला सेक्शन है ये। तो इसके लिए आपको कुछ शॉर्टकट अप्रोचेस लगाते हुए आने चाहिए। शॉर्ट ट्रिक वाले जो मैं आपके लिए वीडियोस भी ला रहा हूं, उसमें ये चीजें मैं आपके लिए कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शन एलिमिनेशन हो गए, सब्सटीट्यूशन हो गए, ग्राफिकल अप्रोच हो गए। इसके थ्रू आप जो है इजीली 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी भी जो स्टूडेंट्स ने मतलब बीआईटी ट्रिपल ई के बूस्टर वाले पैकेज में हमारे इनरोल्ड थे, उन्होंने ये चीज मानी कि जो है आप सब्सटीट्यूशन कर पा रहे थे क्वेश्चन में, ऑप्शन एलिमिनेशन कर पा रहे थे, और ये चीज आप बिटसेट में भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज हमारे जो अंतिम बैच क्रैश कोर्स का है उसमें भी आपके लिए कराई जा रही है। जो भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड है वो जो है समझ रहे होंगे कि क्या चीजों के बारे में मैं जो है बात कर रहा हूँ। तो इसके थ्रू आप जो है 15 क्वेश्चंस इजीली जो है अचीव कर सकते हो, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन तो आप जो है इन ट्रिक्स के थ्रू कर पाओगे, और बाकी जो 7-8 क्वेश्चन है अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ गए तो वो जो है आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो 15 तो मैं लोअर साइड पे ले रहा हूँ, इससे ज्यादा ही क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हाई वेटेज चैप्टर्स में अगर बात कर ले, तो यहाँ पे आपका जो है एओडी हाई वेटेज में हो जाता है। डेफिनेट इंटीग्रल्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज, सर्कल्स और वेक्टर्स 3D, ये काफी ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स है। इजी चैप्टर्स में अगर बात कर ले, तो यहाँ पे आपका एलपीपी हो गया, अच्छे से करके चले आना, बहुत ही छोटा टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक मैथ्स, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज हो गई, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज, इनइक्वालिटीज, ये सारे जो है ना बहुत ही बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर एलसीडी यानी कि लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो ये जो है ये अच्छे तरीके से आपको करके जाना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से आप जो है इस प्लान को अचीव कर सकते हो। एक बार जो है मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। फिजिक्स में आपको शॉर्ट नोट्स अच्छे तरीके से देखना है, और ज्यादा फोकस जो है क्लास 12 के चैप्टर पे करना है। फॉर्मुलेस 11-12 के सारे चैप्टर्स के आपको अच्छे तरीके से करने हैं। केमिस्ट्री में 3 पार्ट में बांट लेना, फिजिकल केमिस्ट्री, आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो उनके लिए मैंने बताया क्या क्या चीजों का आपको फोकस करना है। मैथ्स में भी सारे फॉर्मुलेस अच्छे तरीके से करके जाने। सबके हाई वेटेज चैप्टर, इजी चैप्टर, वो चीजें हमने देख ली। पर यहाँ पे जो ये प्लान हमने बनाया है, ये अभी तक सिर्फ पेपर पे क्या स्क्रीन पे है, ठीक है। लेकिन इसको जो है ना अभी टेस्ट भी करना रहेगा, और ज्यादा अपन को इंप्रोवाइज करना होगा, ये जो लास्ट के दिन बचे हुए। तो ये चीज जो है ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये अचीव आप कर सकते हो मॉक टेस्ट के थ्रू। मॉक टेस्ट जो है आपको देने ही पड़ेंगे यहाँ पे बिटसेट के लिए। अब यहाँ पे कुछ और चीजें कि आपको एटलीस्ट अब 2 मॉक टेस्ट तो देने ही, अब जितने भी आपके हफ्ते बचे, तो ट्राई करो कि भाई कम से कम 2 से 3 दिन के गैप के अंदर एक मॉक टेस्ट आप दो। और यहाँ पे आप बहाना मत बनाना मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, ठीक है, कि मेरे मॉक टेस्ट में कम आ गए। तो अब ये चीज को अगर आप जो है अभी भी ये बहाने बनाओगे तो फिर एग्जाम में आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। और देखो, विदाउट मॉक टेस्ट अगर बिटसेट की एग्जाम देने जाते हो तो 90% चांसेस है कि आप जो है कम ही स्कोर लाओगे। इसके रीजन भी बता देता हूँ। कोई आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं रहेगी, क्योंकि देखो
जेई के पेपर में क्या होता है, सिर्फ 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। हाँ, क्वेश्चंस थोड़े से आपके जो है यहाँ पे मुश्किल रहते हैं, सब चीजें मान ली, लेकिन स्टूडेंट्स को ना मैथ्स में वैसे भी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन पे ही आपके अच्छे परसेंटाइल बन जाते हैं, तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है सफिशिएंट टाइम लेते हैं। पर बिटसाइट में वहां भी टाइम कम पड़ता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि 130 क्वेश्चन है। लैक ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी हो जाती है, तो वही चीज मैंने बताई, टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो स्पीड भी गिर जाएगी, और फिर स्पीड गिर जाएगी, आप तुक्के मारोगे, एक्यूरेसी गिर जाएगी। फिर यहाँ पे जो है आपको एनालिसिस नहीं रहेगा आपके वीक पोर्शन का, आपको समझ में नहीं आएगा मैं गलत क्या कर रहा हूँ, और मेरा आप पहली बार ही बिटसेट एग्जाम सीधा दोगे तो वहां तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, और कोई भी आप इंप्रोवाइज नहीं कर पाओगे। नहीं तो ऐसा होता है कि पहले मॉक टेस्ट में आपके कम आए तो गलतियां समझी, सेकंड मॉक टेस्ट में सुधार लिया, ऐसे कर करके आप इंप्रूव करते हो। पर अगर मॉक टेस्ट ही नहीं दोगे तो ये इंप्रूवमेंट दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे आपको कोई आइडिया भी नहीं रहेगा कि आप बोनस अटेम्प्ट भी कर सकते हो या फिर नहीं, कि मतलब आपकी स्पीड उतनी अच्छी है कि बोनस अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं, तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपके मॉक टेस्ट हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, ठीक है, और जो आपके मतलब यहाँ पे बोल रहा था मैं कि फॉर्मूले बेस्ड जो है ज्यादा चीजों पे फोकस करो, तो ये सारी चीजें हमारे क्रैश कोर्स में भी आपके लिए जो है यहाँ पे इन्वॉल्व की गई है, और ये वैलिड रहेगा आपके सेकंड अटेम्प्ट तक। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तक जितना यूज उठा सकते हो अच्छी बात है, सेकंड अटेम्प्ट तक और बेहतर यहाँ पे कर पाओगे। अब देखो, ये जितना भी चीजें अब मैंने आपको बोली है, हो सकता है कि आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन उतना है नहीं। 200 प्लस मार्क्स आपको शुरू में लग रहा होगा कि कितना मुश्किल है लाना, नहीं मिल पाएगी हमें बिट्स पिलानी में सीट, लेकिन आपको दिख रहा है ना कि अगर अपन ने ब्रेक डाउन प्रॉपर तरीके से किया तो हाँ अचीवेबल तो है। अब लेकिन इसके लिए आपको जो है यहाँ पे सेक्रीफाइसेस की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की अपनी स्किल्स लानी होगी, ठीक है, अपना शेड्यूल, डेली शेड्यूल को सुधारना होगा। बस यार थोड़े से दिन बचे हैं, अच्छे तरीके से जो है इसको यूटिलाइज कर लो, और एक डिसिप्लिन खुद में लाना होगा। जो गलतियां जेई मेंस के टाइम पे या फिर दूसरे एग्जाम्स के टाइम पे करी, अब उसको बिट सेट में नहीं दोहराना है। और लास्ट में सबसे जरूरी है कि कभी भी खत्म नहीं होने वाला जोश। हो सकता है पहला मॉक टेस्ट अभी देने बैठो और कम नंबर आ जाए, तो क्या छोड़ दोगे प्रिपरेशन? नहीं, हमें ट्राई करना है सेकंड मॉक टेस्ट में उससे बेहतर करे। कहां पे गड़बड़ हुई, क्या ये मैं चैप्टर करके ही नहीं गया था, तो उस चैप्टर के कम से कम फॉर्मूले देखो, हो सकता है सेकंड मॉक टेस्ट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिखे, तो जो है आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसे करते करते जो है खुद में सुधार आ सकता है। अब यहाँ पे अपन ने इतनी सारी बातें की, मैंने आपको पूरी तरीके से जो है मोटिवेट किया, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि जो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे जो है ये वीडियो को देख रहे होंगे, सब तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी स्टूडेंट यहाँ पे क्रैक करेगा वो इस वीडियो को वर्थ इट बनाएगा। तो मैं बस आपसे यही पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस वीडियो को जो है वर्थ इट बना सकते हो? अगर आप बना सकते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ मैं अपना 100% दूंगा, और आपका टारगेट स्कोर भी जो है मेंशन करो। और बिल्कुल ये चीज नहीं है कि यार आपको अपना टारगेट स्कोर 300 प्लस ही रखना, 350 प्लस ही रखना है। आप खुद के हिसाब से देखो कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपने कितनी अभी तक की प्रिपरेशन की थी, और अभी कितने एफर्ट्स डालने को तैयार हो, उसके बेसिस पे एक टारगेट स्कोर को सेट करो और उसको डेफिनेटली अचीव करो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जो है काफी मदद मिली होगी। बाकी इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस लगातार चैनल पे आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।